हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ। मैं समण हूँ मैं समर्थ हूँ। मैं समण हूँ मैं समर्थ हूँ। मैं समण हूँ मैं हम समण हैं हम समर्थ। हम समण हैं गर्व से कहो, गर्व से कहो, गौरव से कहो। हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ हम सब समण है, हम सब समण है, हम सब समण है। गर्व से कहो हम समण हैं, गर्व से कहो हम समण हैं। हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ समणों का संघ समर्थ संघ। मैं समण हूँ मैं समण हूँ। मैं समण हूँ मैं समण हूँ। मैं समण हूँ मैं हम समण हैं हम समण हैं। हम समण हैं गर्व से कहो, गर्व से कहो, गौरव से कहो। हमारा संघ समर्थ संघ हमारा संघ समर्थ संघ हम सब समण है, हम सब समण है, हम सब समण है। गर्व से कहो हम समण हैं, गर्व से कहो हम समण हैं। सब एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। समण संत वंदामी करेंगे सब लोग। तीन बार करेंगे हाथ जोड़ के। समण संत वंदामी, समण संत वंदामी, समण संत वंदामी। संत साहिब अपना स्थान ग्रहण करें। सब लोग अपना स्थान पे बैठ जाएं। के बाद वो समण संत हो जाएंगे और फिर उनकी जो जिम्मेदारी है संत की, उनकी जो जिम्मेदारी है संत बनने की, संत बन के काम करने की, समण पहचान को फैलाने की, वो चालू हो जाएगी। एक बार प्रस्तावित संत के स्वागत के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समण संत वंदामी, समण संत वंदामी, समण संत वंदामी। सब लोग जहां बैठे थे वहीं बैठ जाएंगे। जैसे डिसिप्लिन के साथ बैठे थे वैसे बैठे। देखें कि एक हाथ अपने आगे जगह हो और एक हाथ अपने दाएं बाएं जगह हो, वैसे ही बैठे। महिलाएं देखें कि एक हाथ अपने आगे जगह हो और एक हाथ अपने दाएं बाएं जगह हो, एक कतार में बैठे सब लोग। जो लोग ऊपर बैठे हैं अगर उनके घुटने ठीक हैं, कमर ठीक है, तो वो नीचे आकर के बैठे। कि संघ में शक्ति है। और आज हमारे संत को आपने सुना, कितने भोले भाले, कितने सरल भाषा में बात बताई। तो संत ऐसे ही होते हैं। संत होते हैं वो भोले भाले होते हैं, निर्दोष होते हैं। उनका मन है
वो मैत्री से भरा हुआ होता है, स्नेह से भरा होता है। वो पूरे समाज की चिंता करते हैं। संतों के लिए अपना परिवार ही परिवार नहीं होता, पूरा देश उनका परिवार है। हमारा परिवार, आप जो सारे लोग बैठे वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपको अगर थोड़ा भी दुख पहुंचेगा तो हमें पहुंचेगा। आपके सुख के अंदर हमारा सुख है, और इसीलिए हमें प्रयास करना है कि संघ जितना ही जल्दी तैयार हो जाए। संघ तो बनना तो शुरू हो गया है, बनने की प्रोसेस तो शुरू हो गई। आज इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए लखनऊ में और पूरे देश के कई महानगरों में, कई जिलों में हमारे लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? कि संघ का एक परिवार है। संघ के परिवार में जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा जाता, भाषा प्रांत नहीं देखी जाती। संघ में सिर्फ यही देखा जाता है कि हम सारे समान हैं, हम सारे समानता को मानने वाले हैं, हम सारे न्याय में मानते हैं और न्याय करना चाहते हैं। पर ये होगा कैसे? बातें तो हम बहुत करते हैं, बातें तो हम कल्पना के जो घोड़े होते हैं, सपनों के जो घोड़े होते हैं, उसको तो बहुत दौड़ते जाता है, ऐसा होगा वैसा होगा, संघ बन जाएगा, फिर हमारे समरों के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, हम सब लोग सक्षम हो जाएंगे, सामर्थ्यवान बन जाएंगे। ये सारा हम सोचते हैं और ऐसे भी लगता है कि अभी तो समन संघ मिल गया। आज तक हम क्या है, हमें कई लोग मिले, कई संगठनों के साथ हम जुड़े, पर हुआ क्या? ये सारे संगठनों में हम गए, उनके साथ हमने काम किया। हमारा सपना तभी भी यही था, आज भी हमारा सपना यही है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारा यही एक संकल्प है, हमारा यही एक कार्य है कि हमें सारे समाज को साथ लेके आगे बढ़ना है। सबका साथ। और जैसे सुधीर राज जी ने कहा था कि समन संघ है वो सुख और विकास की सोचता है, संघ भी यही सोचता है। तो अगर हमें संघ का विराट स्वरूप देखना है, अभी ये क्या है, एक छोटा सा स्वरूप है। यह संघ बैठा है, हम सब बैठे हैं, पर ये पूरा संघ नहीं। भारत में 120 करोड़ समन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में, और उसमें से 120 करोड़ कौन है? समन है। और 120 समन होते हुए भी हम इकट्ठे नहीं हैं, हम बटे हुए। परिणाम क्या है कि हमारे बाबा साहब ने हमको एक बहुत अच्छा संविधान दिया। उस संविधान में बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, सबकी समृद्धि के लिए दरवाजे खोल दिए। संविधान ने सब कुछ दिया है, पर बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका अमलीकरण करने वाले लोग
सही नहीं होंगे, उनके मन में खोट होगी, तो इसका इम्प्लीमेशन नहीं होगा। ये संविधान का इम्प्लीमेशन नहीं होगा। जब संविधान का अमलीकरण नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा? थोड़े बहुत फल मिले, उसके बाद प्रपंच शुरू हो गया। अभी तो ऐसे ऐसे प्रपंच हो रहे हैं कि फिर से हमें बांटने के लिए हमारे अंदर कई प्रकार के कानूनन, यहां तक कि सर्वोच्च अदालत में भी हमारा इश्यू लिया जाता है। इसके पीछे मंशा क्या है उनकी? उनकी मंशा एक ही है कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनसे देखा नहीं जा रहा। उनको पता है अगर ये इकट्ठे हो गए, 120 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो शासक कौन होगा? बताइए मुझे, शासक कौन होगा? समन होगा या वमन? समन। तो अगर शासक हो जाएगा समन, तो संविधान का इम्प्लीमेशन हो जाएगा। और क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान में किसी को अन्याय नहीं हुआ है। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें उनको भी दिया गया है, उनसे कोई छीन नहीं लिया गया है। सबके लिए न्याय होना है, और वो करने के लिए हमें समन संघ, ये काम सिर्फ समन संघ ही कर सकता है। कोई राजकीय पक्ष, कोई सामाजिक पक्ष, सामाजिक संगठन, कोई जाति का संगठन, कोई हिंदी भाषी, कोई गुजराती भाषी, कोई मराठी भाषी, कोई तमिल भाषी, ऐसे जो भाषाओं के आधार पर भी जो संगठन बनते हैं, वो भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना है? मैं कोई यहाँ पर कोई ज्यादा प्रवचन या कोई कथा सुनाने नहीं बैठा हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और आप सबको ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा वहां पड़ी है, ऊर्जा मिलेगी तो फिर आप में सुनने की भी ताकत बढ़ जाएगी। और अभी तो शायद सुनने की ताकत भी कम पड़ रही होगी। तो मैं ये कहता हूं कि मैं आपको एक संत के नाते, आप लोग ने मुझे और हमारे डॉक्टर साहब को आज से संत की मान्यता दे दी है ना। मुझे 18 अगस्त को दिया था और आज इनको भी दिया, तो अभी आपके 2 संत हो गए कि नहीं? बोलिए ना। तो क्या संत को, जैसे अपने जो संत यानी गुरु स्थान पे होता है, तो हम लोग गुरु दक्षिणा देते हैं ना कि नहीं देते? ब्राह्मणों को तो जाके देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से, हम दोनों संत मिलकर आज आप लोगों से कुछ मांग रहे हैं। क्या देंगे आप? सारे समन भाई बहन मुझे देंगे, हमें देंगे। मैं आपका सप्ताह में 1 घंटा मांग रहा हूँ। साधु साधु साधु। मैं आप सभी से सप्ताह में 1 घंटा मांग रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा। देखिए फिर क्या होता है। सप्ताह में आप 1 घंटा देंगे, और कहीं मैं आपको बड़ौदा नहीं बुला रहा, आपको समय देने के लिए, 1 घंटा देने के लिए बड़ौदा नहीं आना है, गुजरात में नहीं आना है। आप जहां रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वह सप्ताह में 1 बार आपको एक स्थान निश्चित करना है, वहां के कुछ लोगों को मिलजुल के। देखो आज बताया गया कि नहीं, सूर्यराज जी ने बताया कि अभी तक एक ही संत थे, आज 2 संत हो गए। अब संतों का संघ बन गया ना संघ। आज से अभी तक मैं अकेला था, अभी ये हमारा संघ बन गया।
आगे और भी संघ बनेंगे, संघ बनाएगा, संखारा कमेटी बनाएगी। तो अगर आप एक आदमी ने तय कर लिया कि मैं अपनी सोसाइटी में, मैं अपने कस्बे में, मैं अपने मोहल्ले में 1 घंटा बैठूंगा, 1 घंटे के लिए, चाहे आप कोई भी वार तय कर लो जो आपको अनुकूल है, सोमवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी वार और कोई भी समय, 24 घंटे में 1 घंटा आपको देना है। 1 घंटा दीजिए, इकट्ठे होइए, और हमें क्या करना है 1 घंटे में ये भी बता देता हूँ। 1 घंटा आपने मुझे दिया है, हमें संतों को दिया है, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं 1 घंटा में आप हमारा भारतीय संविधान अपने जहां भी साप्ताहिक हमारी संगति मिलेगी, सप्ताह में 1 बार साप्ताहिक संगति मिलेगी, सप्ताह में 1 बार, और हर सप्ताह मिलेगी, अविरत मिलेगी, हर हमेशा के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगी फिर दूसरे बार नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा समनों को मिलने में सातत्य बना रहेगा। हम लोग बार बार मिलेंगे, हम बार बार मिलेंगे तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, और उसके बाद हमारा संविधान का हमें जो उसकी उद्देशिका है वो उद्देशिका पढ़कर हमारी साप्ताहिक संगति की शुरुआत होनी है। ये जितने भी साप्ताहिक संगति होगी भारत भर में, वो हमारी संघ की शाखा होगी। क्या होगी? संघ की शाखा। संघ की शाखा, और ऐसी शाखाएं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 120 करोड़ लोग हैं हम। आप सोचो कि 120 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी शाखा हो जाए, साधु साधु, 1 करोड़ भी हमारी ऐसी शाखा बन जाए, ऐसा नहीं कि आज ही बन जाए, साल में, 2 साल में, 5 साल में टारगेट बना लीजिए। अगर बन जाए तो संविधान का अमल होगा कि नहीं होगा? शासक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सप्ताह में 1 बार, खास तौर पर हमारी बहनें भी अपनी गली मोहल्लों में जाए और बहनों को इकट्ठी करे। अभी हमारे बीच में कई लोगों ने बताया, 1-2 मित्र आए थे, उन्होंने बताया कि संघ अभी गांवों में नहीं गया है, संघ अभी गरीबों के बीच नहीं गया है, संघ अभी दाढ़ी मजदूरी करने वाले लोगों के बीच नहीं गया है, संघ अभी ठेकेदारी में जो काम करते हैं उधर नहीं गया है। तो उधर ले जाने की जिम्मेवारी किसकी है? हम जो बैठे हैं समन यहाँ, उनकी है। और वहां पहुंचने के लिए अभी आप एक हो, पर आपको अनेक होना है, और उसके लिए एक ही मात्र साधन मुझे दिखाई देता है, और वो साधन है साप्ताहिक शाखा। सप्ताह में 1 बार मिलिए, सप्ताह में 1 बार अगर मिलेंगे आप, और हर सप्ताह मिलोगे, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे गुणात्मक वृद्धि होगी। और एक बार ऐसा आएगा कि हम लोग गांव में जाने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता निर्माण होंगे कि नहीं? कार्यकर्ता निर्माण होंगे। अगर कार्यकर्ता निर्माण होंगे तभी तो जाके दूसरे लोगों को समझा पाएंगे कि संघ क्या है, संघ में इकट्ठा होने की क्यों जरूरत है। अभी क्या है कि अच्छे लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो संघ में इकट्ठे होने की क्यों जरूरत है? वो सीधा साधा सा प्रश्न कोई पूछता है तो उसका जवाब हम नहीं दे पाते, या उसको अच्छी तरह से हम कन्विंस नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं कि समय ज्यादा हो गया है, लेकिन ये सप्ताह में 1 घंटा अगर हम देंगे तो मैं चाहता हूं, मैं बड़ौदा से यहाँ आया हूँ और मैं 10 दिन रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में। 10 दिन यहाँ रहूंगा, 9 तारीख को वापिस जाने वाला हूँ। इस बीच में अगर कहीं भी कोई
लोग मुझे मेरा फोन भी ले सकते हो आप, और आप मिल के बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम साप्ताहिक शाखा कैसे शुरू करनी, सप्ताह में एक बार कैसे मिलना, कहाँ मिलना, और यहाँ लखनऊ में, कानपुर में, उन्नाव में, जो आसपास में जो गांव है, शहर है, नगर है, वहाँ भी मिल सकता हूँ। बस यही निवेदन है आपको कि आप आए हो। ये बहुत बड़ा अच्छा संगीत ही हुआ। हमारे डॉक्टर रमेश चंद्रा जी को संत की उपाधि मिली है आज, और जिम्मेवारी भी मिली है। तो आज के इस अच्छे प्रसंग में हम लोग सब संकल्प करें कि हम समय दान करेंगे संघ के लिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा, अब हम लोगों को खाने के लिए समय आ गया है, तो हम लोग बस मुश्किल से 2 मिनट बैठे रहेंगे और इंजीनियर नंदलाल बाबू आप इधर आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि समर ग्रंथ हमारे पास काफी मात्रा में है। अगर आप सभी समर संघ दान के रूप में कुछ यहाँ से संघ की सामग्री खरीद करके अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार गांव की गलियों में बांटना चाहते हैं तो वो ग्रंथ यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। और एक बार इंजीनियर नंदलाल के लिए जोरदार ताली बजा देंगे कि इन्होंने संघ दान करके आप सभी को ग्रंथ पहुंचा रहे हैं, ताकि हम सभी संघ की महत्ता को पढ़ें और जल्दी से जल्दी संघ के लिए काम करें। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये ग्रंथ मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। ग्रंथ आप तक पहुंच जाएगा, आप बैठे रहें। और यहाँ टोकन सिस्टम है, जिन लोगों के पास खाने का टोकन, वहां खाने का टोकन जमा करा है, वहां से अपना खाना लेके खाना प्रारंभ करते रहें। और जिन लोगों ने टोकन नहीं लिया है वो अपना टोकन ले लें। इसके अलावा जो हमारी